डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों का हम लोग निगमन करेंगे, जिसका नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसके पहले हम बता चुके हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यह किया गया कार्य, जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो भी कार्य किया जाता है वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हम दे चुके हैं। उस पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, सारी परिभाषाएं बता दिए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ उसका निगमन बताएंगे कि जिससे किसी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आवेशित चालक में चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके पहले हम एक वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं जिसमें चालक, अचालक, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। आप में से यदि कोई विद्यार्थी उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो भी कार्य किया जाएगा, वह कार्य ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा कहलाती है। और चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। आइए जी, तो हमने परिभाषाएं देखा क्या है कि किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को ही वह हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। आइए डायरेक्ट निगमन पर आते हैं। माना कि ये कोई चालक पदार्थ है। ये क्या है? ये कोई चालक पदार्थ है जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है। जब हम इसको Q डैश आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या हो जाता है? V डैश हो जाता है। ये कोई चालक है जिसकी धारिता C है। जब इसको हम Q डैश आवेश देते हैं तो इसकी धारिता क्या हो जाती है? V डैश हो जाती है। जब V डैश इसकी धारिता हो जाती है तो आप एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर C V। तो यहाँ Q डैश है और V डैश है। क्या है? Q डैश है और V डैश है, तो वैल्यू वहाँ पर रख दिया गया। यहाँ से V डैश का मान Q डैश अपान C आ गया। ये आप पहले से जानते हैं कि V डैश बराबर क्या हो गया? Q डैश अपान C हो गया। बिल्कुल, ये तो इतना स्पष्ट है। अब हमको पोटेंशियल पता हो गया। हमको क्या पता हो गया? पोटेंशियल पता हो गया। विभवांतर
पता हो गया। जब हमको विभवांतर पता है और हमको क्या ज्ञात करना है, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। देखिए एक सूत्र आपको बताए हैं, B बराबर W/Q। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर BQ हो जाएगा। देखिए जब कार्य स्मॉल, यहाँ पर आवेश क्या है, स्मॉल आवेश है, DQ आवेश है। जब DQ आवेश हम लेंगे, हमने यहाँ पर क्या माना कि अनंत से सूक्ष्म आवेश DQ चालक तक लाते हैं। माना कि जो DQ आवेश है इसको अनंत से हम कहाँ तक, अनंत से लाते हैं और चालक तक लाते हैं। तो लाने में कितना कार्य किया जाएगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए dW बराबर BDQ। D यहाँ ये बिल्कुल इसी सूत्र से dW बराबर VDQ। यहाँ पर आपने देखा कि जो V है क्या है, V डैश है, क्या है, V डैश है। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई भी, जहाँ पर भी डिफरेंशियल फॉर्म में आपको प्राप्त होता है, चाहे DQ के रूप में, चाहे DE के रूप में, चाहे DX के रूप में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। आप देखिए dW बराबर B डैश DQ है। जब DQ बराबर B डैश DQ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। आप ये देखिए, इसका 0 से W और इसका 0 से Q। ये क्या है, लोअर लिमिट है। ये क्या है, लोअर लिमिट। और ये क्या है, अपर लिमिट। इसको सॉल्व करने के बाद हम बाद में क्या लिखते हैं, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। हम जानते हैं dW का क्या होता है, W होता है। सूत्र आपको बताया गया है कि क्या होता है, dx का x होता है, तो dW का W हो जाएगा। लिमिट को हम उसी प्रकार से लगा देंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L। यहाँ B डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए Q डैश अपान C DQ, 0 से Q हो गया। यहाँ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो W के स्थान पर W लिखेंगे, माइनस W के स्थान पर 0 लिखेंगे, तो W माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/C कॉमन ले लेंगे, 0 से Q, फिर Q डैश DQ, ये क्या हो गया, Q डैश DQ हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 1/C हो गया, 1/C। Q डैश DQ है, x की पावर यहाँ पर घात कितनी है, 1 है। जब घात 1 है तो सूत्र हम लोग जानते हैं, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। ये क्या है, सूत्र है। अब यहाँ पर 1/C, इसका क्या हो जाएगा, Q डैश स्क्वायर बटे 2 हो गया, और लिमिट तो वही लगी रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ फिर से वही कार्य करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट Q डैश के स्थान पर Q लिखेंगे तो Q स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। फिर Q डैश के स्थान पे 0 लिखेंगे तो 0 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब 0 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। W बराबर 1/C Q स्क्वायर बटे, ये देखिए 0 हो गया। तो W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C हो गया। चालक को
अर्थात डी क्यू आवेश को, ये जो आवेश था डी क्यू आवेश, इसको अनंत से इस चालक के पास तक लाने में कितनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ी, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। मात्रक इसका जूल रहेगा। आप देखिए इसी सूत्र में यदि Q बराबर CB रखने पर तो U बराबर 1/2 CB का स्क्वायर बटे C, U बराबर C स्क्वायर B स्क्वायर अपान C, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर हाफ CB स्क्वायर हो जाएगा जूल, U बराबर हाफ CB स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये दूसरा सूत्र हो गया, CV के रूप में हो गया, ये Q और C के रूप में हो गया। आप जानते हैं Q बराबर CV और C बराबर Q अपान B होता है। यदि ये रख दिया जाएगा Q अपान B इंटू B स्क्वायर, V से B कैंसिल हो जाएगा, U बराबर हाफ QV जूल। आपके सामने तीनों सूत्र एक ही सूत्र हैं, यहाँ पर सिर्फ भौतिक राशियों का अंतर है। जो भौतिक राशि हमको दिया रहेगा वही सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि U बराबर हाफ CB स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपान C बराबर हाफ QB। मात्रक इसका जूल होगा, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का किया गया कार्य है। कार्य का MKS पद्धति में मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। तो ये आपने देखा, यही इतना किसी भी आवेशित चालक की, कोई भी आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, आपने ये देखा, इसको आप याद रखेंगे। U बराबर हाफ CB स्क्वायर बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C बराबर हाफ QB, हाफ CB स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपान C हाफ QB। अब यहाँ से यदि प्रश्न में Q और B दिया है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, C और B दिया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, Q और C दिया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरा का पूरा बिल्कुल सूत्र का निगमन बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो में लगातार बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।